हम उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिवार में सब कुशल मंगल होंगे। बाबा श्याम की कृपा आप पे सदा बनी रहे। श्याम भक्तों, इस कलयुग के अंदर श्याम नाम जप करके आप क्या कुछ नहीं पा सकते हैं। जो आपकी इच्छा हो वो सब कुछ पा सकते हैं। बस एक बार खाटू वाले के ऊपर विश्वास करके तो देखिए, उनकी शरण में जाकर तो देखिए। श्याम नाम एक पारस पत्थर है, वो आप चाहोगे वो दे सकता है। श्याम भक्तों, ये सांसारिक इच्छाओं की तो पूर्ति करता ही है श्याम नाम, और आपको वैकुंठ धाम में भी प्राप्त करवाता है। हम शांति प्रदान करता है श्याम नाम। जिसके पास आज पैसे की कमी नहीं है वह भी प्रभु की शरण में आते हैं, खाटू वाले की शरण में आते हैं परम शांति पाने के लिए। एक बार श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रभु का नाम जप करिए, फिर आप खुद भी बोलने लग जाएंगे, नाम सबसे बड़ा कोई भी कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। जिन लोगों ने श्याम नाम का अमृत पिया है वही समझ सकते हैं। श्याम भक्तों, मैं आज विश्वास को बढ़ा देने वाली एक सत्य कहानी सुनाने वाला हूँ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा सभी श्याम भक्त, जिससे कि आप जान पाएंगे श्याम जप से क्या कुछ नहीं हो सकता है। ये कहानी गाजियाबाद में रहने वाले सीमा जी की है। आज ये बताते हैं कि नाम जप करने के मात्र से ही मेरी दुनिया बदल गई। वह 5-6 साल से बहुत ज़्यादा परेशान थी। कहते हैं कि मन और घर में शांति बनी रहती है तो आपके जीवन में शांति ही रहती है। वह केवल सिर्फ नाम जप से ही हो सकता है। हिमा जी बताते हैं कि धीरे धीरे श्याम नाम का जप किया तो घर में और जीवन में शांति मिल गई, और ये केवल सिर्फ श्याम नाम के जप का ही प्रताप है। हिमा जी बताते हैं कि मेरे परिवार के अंदर सास ससुर और 3 बच्चे हैं। उनका पति के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो एक दिन ऐसा हुआ कि उनका घर में जीवन ही बदल गया। सीमा जी के पति की सरकारी नौकरी थी, परंतु कुछ एक दिन ऐसा हुआ कि उनको शराब पीने की लत लग गई। तो सीमा जी के पति ने कहा कि मेरा पैसा मैं जहाँ मर्जी आए वहाँ पे खर्च करूँ। तो सीमा जी की और उनके पति की आए दिन पर लड़ाई होती रहती थी इस बात पे। वह शराब पी के आता थे। जब सीमा जी ने मना किया तो और भी ज़्यादा वह शराब पी के आने लगे, और उसके साथ साथ मांसाहार का भी सेवन करने लग गए थे। रात का भोजन भी वह घर पे नहीं खाते थे और बाहर खा के आने लग गए थे। घर में झगड़ा और कलेश हर टाइम बनना रहता था। वह मांस को घर पे लाके पकाने लगे और खाने लगे। भी सीमा जी ने मना किया, फिर भी उनकी बात नहीं माने उनके पति। इस बात पे सीमा को खुद खूब मारा था। सीमा जी बताते हैं कि फिर मैं क्या कर सकती थी, आधी सैलरी को मांस खाने में और दारू पीने में उड़ा देते थे। उनके घर के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ने लगी और वह अकेले बैठ के रोने लग गई थी। सीमा जी बताते हैं कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद होती हुई जा रही थी। वो इनके पति ने इतना कहने के बाद में भी नहीं माना। वो उनके पिताजी भी और माताजी भी समझाते थे सीमा जी के पति को, परंतु नहीं मान रहे थे। वे लड़ाई झगड़ा करने लग गए थे। एक दिन सीमा जी की माँ और पिताजी घर पे आए तो उनके सामने ही उनके पति शराब पी के घर पे आ गए। सीमा जी के मम्मी पापा ने देखा कि ये इंसान तो दिन पे दिन बिगड़ता जा रहा है। फिर सीमा जी के मम्मी पापा ने खूब समझाया, परंतु वह सुनने को राजी नहीं था। सीमा जी के मम्मी पापा घर से नाराज होकर चले गए। फिर सीमा जी बताते हैं कि मेरे को तो मेरे जीवन में हर जगह से अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। फिर मेरे को और चिंता होने लग गई थी कि इनका असर मेरे बच्चों पे ना पड़ जाए। बच्चे भी ऐसा करने लग जाएंगे तो फिर क्या होगा। जाना घर के अंदर कलेश रहने लगा, मारपीट भी होते थे। माँ जी का किसी भी काम में मन नहीं लगता था। घर की शांति छीन सी गई थी। फिर मैंने इधर उधर कई लोगों से पूछा कि शराब कहाँ छुड़ाया जाता है। लोगों ने हकीम की, डॉक्टर की सलाह दी। फिर मैं वहाँ पे गई। वहाँ पे जाने के बाद में ओनली पैसे खर्च हो गए और कोई फ़ायदा नहीं हुआ। श्री माँ जी बताते हैं कि मैं जैसे ही वहाँ से लौट रही थी, फिर बीच में देखा कि बाबा का कहीं पे जगराता हो रहा था। फिर वह आराम करने के लिए उस जगराते में जाके बैठ गई। सीमा जी, मैं वहाँ पे बैठी तो एक व्यक्ति ने आके बोला, बेटा क्या परेशानी है तुमको, बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हो। सीमा जी ने उनको सारी बात बताई। उन्होंने बोला कि तुम श्याम नाम का जप करो, श्याम बाबा की भक्ति करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा एक दिन। फिर सीमा जी ने एक प्रतिमा खरीदी श्याम बाबा की और घर पे लेके चले गई। शाम सुबह रोज़ उनकी पूजा आराधना करते थे, नाम जप करते थे। सीमा जी हर रोज़ 10 से 15 मिनट के लिए श्याम नाम का जप करती रहती थी। माँ जी बताते पहले पहले तो उनका मन नहीं लगा था, परंतु धीरे धीरे मन लगने लग गया। सीमा जी बताते कि जैसे मैं जाप करते थे मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आने लग जाती थी, अपने आप ही आंसू निकलने लग जाते थे आंखों से।
माँ जी बताते हैं कि मेरे को 3-4 दिन जाप करते हुए तो धीरे धीरे सुधार होने लगा और मेरे को सपने में बाबा श्याम के भी दर्शन हुए थे। फिर शाम वक्तों एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ, ओनली 15 दिन के अंदर ऐसा घर में परिवर्तन आया कि एक दिन उनके पति घर पे आए और शिव माँ जी के पास में आके बोले कि मैं अब शराब नहीं पीऊँगा, मैं मांस वगैरह भी नहीं खाऊंगा। फिर उनके पति बताते हैं कि मैं जैसे ही शराब को पीता हूँ और उसको देख के मेरे को उल्टी सी आने लग जाती है। माँ जी के पति बताते हैं कि ऐसा लगता है कि मेरे को कोई शक्ति उस गलत रास्ते पे जाने से मुझे रोक रही है। ये माँ जी मुस्कुराती है और कहती है कि चलो ठीक है। माँ जी जानती थी कि वह अदृश्य शक्ति कोई नहीं, स्वयं खाटू श्याम ही है। शाम भक्तों उनको जाप करते हुए 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक हो जाते हैं। फिर उनका जैसे पहले जीवन सब कुछ अच्छा चल रहा था वैसे ही पहले की जैसे जीवन चलने लगे अच्छा। और ये सिर्फ खाटू श्याम जी की महिमा थी। खाटू श्याम जी के कारण ही आज मैं चैन की रोटी खा सकती हूँ अपने घर पे। हम भक्तों बोलो जय श्री श्याम। बाबा श्याम के ऊपर विश्वास करते हैं तो बाबा श्याम हमको कभी भी निराश नहीं होने देता है। जो भी हमारी कामना है वो बाबा श्याम अवश्य ही पूरी करता है। हम भक्तों जो भी आपकी परेशानी है वो सिर्फ नाम जप करने के माध्यम से ही समाप्त हो सकती है। जो भी आपकी कामना है वह पूरी हो सकती है, परंतु करना है बाबा श्याम के ऊपर विश्वास, हमारे श्याम के ऊपर विश्वास। सबकी जोलियाँ बढ़ता है तो हमारी जोलियाँ भी अवश्य बढ़ेगा। हम भक्तों ये श्याम महिमा अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और आगे भी इसको शेयर करना। चैनल पे आप नए हो श्याम भक्त तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना कि और भी श्याम महिमा आपको प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए बस इतना ही अनुरोध है कि आपके ऊपर हम सब